जूम लिंक से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उन लोगों को आप यूट्यूब से कनेक्ट करा सकते हैं। सोनम जायसवाल यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उससे आप कनेक्ट करा दीजिएगा। तो यहाँ पे मीटिंग अब हमारी चली गई लाइव। सो ज्यादा देरी ना करते हुए नाउ वी स्टार्ट अवर सेशन 9 मैजिकल लाइन एंड इट्स वर्क। यकीनन ये बहुत काम करती है। यकीनन ये बहुत काम करती है, लेकिन तब जब आप इसको सही समय पे सही जगह यूज करेंगे। सही समय पे सही जगह यूज करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से इसे यूज करें, किस तरीके से इसका फायदा लें, किस तरीके से इसके बेनिफिट लें और ये कैसे आपके साथ काम कर सकता है। द 9 मैजिकल लाइन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अपनी लाइफ में हम कई बार सच में इनको जानते हैं लेकिन यूज नहीं करते। कहाँ कहाँ पे किस पलों पर इसको यूज करना है इन इंडस्ट्री। ये लाइन इस इंडस्ट्री की नहीं है, ये लाइन हर सफल व्यक्ति की उसके टीम के साथ है। ध्यान देना, इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग टीम वर्क पे काम करते हैं। इस इंडस्ट्री में हम लोगों के साथ काम करते हैं। इस इंडस्ट्री में टीम को जोड़ना तो जरूरी है, लेकिन जोड़ने के साथ अपने साथ बांधना बड़ा जरूरी है। और ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ लाइनें, ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ वाक्य, ऐसे कुछ शब्द जो आपकी टीम को आपके साथ कनेक्ट करते हैं, जो आपके साथ आपके लोगों को एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, एक ऐसा धागा बनाते हैं जिस धागों को ये लाइनें मजबूत करती हैं। आपके और सामने वाले के बीच में जो धागा है रिश्ते का, उसको मजबूत करने में ये यस लाइन मैजिक की तरह काम करती है। ये 9 मैजिकल लाइन आई नो वेरी वेल कि आप ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कहाँ-कहाँ यूज करना है, इसको भी समझना है। भूलना नहीं है, अपनी हैबिट के अंदर डालना है। मैं भी लगातार प्रयास करती हूँ उसे अपने हैबिट के अंदर डालूं। और आज के बाद आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि ये भी आपकी हैबिट में आ जाए और आप अपनी टीम के साथ इन मैजिकल लाइन को उपयोग करेंगे। अच्छा, मैं हालांकि ये टीम के ऊपर बताऊंगी बट इसे अपनी जीवन का अपने आप एक क्या बोलते हैं, क्या हैबिट डाल लो, आदत डाल लो। अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर को, सबको इन शब्दों से, इन लाइनों से आपने संबोधित करना है, उनसे बात करना है। ठीक है? द फर्स्ट मैजिकल लाइन, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के अगले दिन एक एग्जांपल लेते हैं कि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई। ध्यान देना, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई। भूलना मत भूलना, आई एम प्राउड ऑफ यू। यकीनन आपने बहुत अच्छा काम किया है। याद करना, 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन शुरुआती दौर की पहली ज्वाइनिंग, दूसरी ज्वाइनिंग, तीसरी ज्वाइनिंग, बॉस हाथ कांप जाते हैं, पैर कांपते हैं, बंदों को समझ नहीं आता कि मुझे बात क्या करनी है, मुझे शब्द क्या निकालने हैं। और उस केस में आपके व्यक्ति ने पहली ज्वाइनिंग कराई है, ये सच में उसको ये एहसास दिलाने का वक्त है कि हमें आपके ऊपर गर्व है। आपकी टीम में कोई आकर पहली बार होम मीटिंग अरेंज करता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था होम मीटिंग कैसे करें। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि होम मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग कैसे निकालें, और नेक्स्ट होम मीटिंग निकाल के जब वो व्यक्ति मीटिंग अरेंज कराए तो आप इसे ये बोल सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में आपने बहुत शानदार होम मीटिंग अरेंज कराई। बॉस, 2 लोगों को पहली बार अपने घर इनवाइट करने में ना पसीना निकल जाता है लोगों का, गला सूख जाता है, होठ जो है ना वो लड़खड़ाने लगते हैं कि शब्द क्या बोलूं, शब्द क्या निकालूं, बुलाऊं कैसे। और उस व्यक्ति ने आपकी होम मीटिंग करा दी। जाकर होम मीटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन होम मीटिंग अरेंज करना उस व्यक्ति से पूछो जिसने अरेंज किया होगा। आप इस इंडस्ट्री में जब व्यक्ति छोटे छोटे काम कर रहा है तो उस समय उसको आप रिवॉर्ड में धन थोड़े देंगे।
ये छोटे-छोटे शब्द, ये छोटा-छोटा एप्रिशिएशन, याद है मैंने बोला था द पावर ऑफ एप्रिशिएशन? तो उस पावर ऑफ एप्रिशिएशन में कौन-सा वर्ड है जो उसको एप्रिशिएट करेगा, जो उसको ताकत देगा? और वो है पहला शब्द, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी टीम छोटा काम करे, चाहे बड़ा काम करे, क्या आप उन्हें आई एम प्राउड ऑफ यू वर्ड बोलने की आदत डाल सकते हो? डाल सकते हो, तो ध्यान देना, आपकी और आपकी उस डाउनलाइन के बीच का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वो धागा बीच में बहुत मजबूत हो रहा है। यकीन मानना, ये लाइन जैसे बच्चों पर काम करती है ना, और आप में और हम पे भी काम करती है। जब हमारी अपलाइन हमें ये बोलती है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, सच बता रही हूँ बहुत खुशी होती है। तो आप भी अपलाइन है किसी की, और आपके टीम में बहुत सारी डाउनलाइन है। लगातार इस शब्द से उनको संबोधित करके ये आप उन्हें बोल लें, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है? शायद इस शब्दों को समझ गए होंगे। ये आपने अपने बच्चों को भी लगातार बोलना है, ये फैमिली पे भी काम करेगा। आपकी वाइफ ने कोई अच्छा काम किया, ये बात आपने अपनी वाइफ को भी बोलना होगा। जैसे वो कुछ रिटेल कर दी प्रोडक्ट, बोलिए यस आई एम प्राउड ऑफ यू। आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, आपके पीछे वो पूरा घर संभालती है, उसको संबोधित कीजिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बहुत अच्छे से पूरे घर को मैनेज कर रहे हो। ये छोटे-छोटे एप्रिशिएशन के शब्द, ये लाइन मैजिक क्रिएट करती है। ध्यान देना, हम किसकी कितनी टेक केयर करते हैं, हम किसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं, ये सिर्फ मन में फीलिंग रखने से नहीं होता, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है। आप अपनी टीम पर गर्व करते हैं। आपकी टीम भगवान नहीं है कि आपके अंदर क्या बातें चल रहा है उसको वो पहचान ले। आपके अंदर क्या चल रहा है उसको वो सुन ले। नोबडी गॉड इन दिस अर्थ। इसीलिए अपने लाइन से अपने एहसास को सामने वालों को जताओ। सच में यकीनन किसी ने छोटा काम चाहे बड़ा काम लेकिन काम किया है, तो उसे इस शब्द से संबोधित करो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। होप सो आप इस लाइन की महत्वता समझ गए होंगे, और आज से, अभी से अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में, अपनी अपलाइन में, अपने फैमिली में, अपनी नियर डियर्स में, जिनसे भी आप बातें करते हो, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है, तो यस आई एम प्राउड ऑफ यू इस वर्ड को आप अपने जिंदगी का पार्ट बनाएंगे। और 9 मैजिकल लाइन का ये पहला लाइन आप बोल कर देखो, सच में ये मैजिक क्रिएट करता है। द सेकेंड मैजिकल लाइन, आई एम सॉरी। आप, मैं, कोई भी, याद करना, परफेक्ट नहीं है। नो बडी परफेक्ट इन दिस अर्थ। जिस दिन आप परफेक्ट हुए, उस दिन ऊपर चले जाओगे, आपकी फोटो पे माला लग जाएगी, धूप बत्ती अगरबत्ती लगने लगेगी। लेकिन जब तक आप इंसान के रूप में इस धरती पर हैं, आपसे बहुत गलती होंगी, जाने अनजाने आपसे गलतियां होंगी। उस गलती को, उस गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी बोलना सीखें। बीइंग अ अपलाइन आपसे गलती होगी, बीइंग अ डाउनलाइन आपसे गलती होगी, बीइंग अ फैमिली मेंबर आपसे गलती होगी, बीइंग अ हस्बैंड आपसे गलती होगी, बीइंग अ फादर आपसे गलती होगी, बीइंग अ सन आपसे गलती होगी, बीइंग अ ब्रदर आपसे गलती होगी। आप इस दुनिया में जो भी रिश्ता निभा रहे हैं, यकीन मानना आपसे गलती होगी, जाने नहीं तो अनजाने। कई बार हम इगोइस्ट हो जाते हैं। इगोइस्ट हो जाते हैं मतलब यार गलती हो गई हमें पता भी लग जाता है, लेकिन ये सॉरी बोलने में ना हमको हमारी नानी याद आ जाती है। सॉरी बोल नहीं सकते, छोटे हो जाएंगे ना सॉरी बोलने से। बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्टेड, हाँ यार ये गलती से हो गया मेरे से, गलती, मैं अगर इसको ऐसे करने की जगह ऐसे करती ना तो ये सही हो जाता। आई एम रियली सॉरी। और आपकी गलती के कारण जिसे नुकसान हुआ उसको ये शब्द बोलो। इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ डाउनलाइन, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड,
बीइंग अ वाइफ, ये लाइफ के हर पड़ाव पे, हर रिश्ते में, हर जगह काम करेगा। लेकिन इस जगह अपनी ईगो मत लाओ। गलती हुई है तो एक्सेप्ट इट और उसको बोलो कि यस, यकीनन अगर मैं इसे ऐसे करने की जगह ऐसे करती ना, तो ये सच में अच्छा हो जाता। मेरे से गलती हो गई यार। पहले मैं ऐसे को ऐसा कर लेती तो शायद चलिए कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ। जिसका नुकसान हुआ है, यस ऑफ कोर्स उसको गुस्सा आएगा, उसको वो चिढ़ेगा भी, उसे लगेगा भी ऐसा क्यों हो गया? बट आपने सॉरी बोला एंड फिर से आपने सॉरी बोला। थोड़े दिन शायद 1 घंटा, डेढ़ घंटा का गुस्सा होगा, बट वो गुस्सा फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि यकीनन वो गलती आपने जानबूझ के नहीं की है, ध्यान देना। बट इसका मतलब ये नहीं कि बार-बार गलती करते रहो, बार-बार सॉरी बोलते रहो। मैंने क्या बोला? जाने-अनजाने, जिसमें अनजाने से ज़्यादा गलती होती है। जानबूझ के जो आप गलती करते हो, उसे गलती नहीं बोलते, उसे पाप बोलते हैं। तो पाप करने का अधिकार नहीं है आपको। हाँ, गलती करने का अधिकार है। तो गलती किसे बोलते हैं? जो गलती से हो, इसलिए उसको बोला गया है गलती। लेकिन जो आप जानबूझ के गलत करें, वो गलती नहीं है, वो पाप है और उसको क्षमा तो ऊपर वाला भी नहीं करता। और अगर आपने जानबूझ के कोई गलत काम किया है, जानबूझ के आपने कोई गलती की है, जानबूझ के किसी का नुकसान किया है, तो आज नहीं तो कल आपको उसकी सज़ा मिलेगी। वो इंसान दे ना दे, लेकिन शायद आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। 100% आपको आपकी गुनाहों का भुगतान करके जाना पड़ता है। मतलब गलती पर सॉरी बोलना है। एक्सेप्ट इट कि आपने गलती की है और सॉरी बोलिए। इसमें किसी भी प्रकार की ईगो मत लेके आइए। हम देखिए टीम बनाने का काम कर रहे हैं और कई बार होगा जैसे कि एग्जांपल हमने होम मीटिंग अरेंज की, राइट? और होम मीटिंग में हमें 12 बजे पहुंचना था और वैसे तो प्रयास करो आप टाइम पे पहुंचो, लेकिन आप पहुंचे 12:30 बजे। क्या आप सॉरी बोल सकते हो वहां पे बैठे सभी लोगों से? आई एम रियली सॉरी ना, 12 बजे आना था बट मैं आधे घंटे लेट हो गई, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। बट अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि अगले आधे घंटे में अपनी चीजों को मैं कवर कर लूं, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। क्योंकि आप लोगों के व्यापार में हो, होगा आपसे गलती। गॉट माय पॉइंट? आप आपको किसी के प्रोडक्ट देने थे और वो प्रोडक्ट का आपने बोला था कि मैं परसों दे दूंगा और परसों भी प्रोडक्ट नहीं गए, 2 दिन और लेट हो गए। तो क्या परसों के दिन आप उसे कॉल करके पहले ही उसे ये एनालाइज़ करा सकते हो कि आई एम रियली सॉरी कि मैं गई थी प्रोडक्ट लेने बट वो शायद वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था या जो भी आपका हुआ हो। तो मैं अपने समय पे आपको प्रोडक्ट नहीं दे पा रही जिस समय मैंने कहा था। मुझे 2 दिन का वक़्त और दे दीजिए। आपके ना इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और कुछ नहीं होता सिर्फ। आपकी और आपकी डाउनलाइन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। आपकी आपकी अपलाइन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और ध्यान देना इस व्यापार में अगर आपने अपनी बॉन्डिंग, अपने रिश्तों के धागों को बहुत स्ट्रांग बनाया, आपकी टीम आपकी है याद रखना। और इस इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल है जिसके पास टीम है। कहते हैं ना जिसकी आम जनता उसकी सरकार। सेम एज़ इट इज़ जिसकी टीम, वो बहुत धन कमाएगा, वो बहुत ग्रो करेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट? तो सही आई एम सॉरी अगर आपसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए और प्रयास कीजिए आगे वो गलती ना हो। नेक्स्ट, बहुत शानदार वर्ड है ऑल द बेस्ट। और बहुत लोगों ने मुझे ये कॉल कट करते समय सुना होगा। जब मुझे कोई कॉल करते हैं तो कॉल के एंड पे, कॉल कट करते हुए मैं इस वर्ड का कई बार यूज करती हूँ, ओके ऑल द बेस्ट, हाँ, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत काम करता है, ये मैजिकल काम करता है। आपकी टीम आपको बोले अच्छा ठीक है सर, वो ना फला व्यक्ति से बात हुई, उसको कल जा रहा हूँ मैं प्लान दिखाने। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने उससे मीटिंग सेट की है। ऑल द बेस्ट, आप सच में कामयाब होगी। अरे भाई, काम करता है मैजिक है जैसे। ऐसा लगता है जैसे आशीर्वाद दे दिया हो आपने उन्हें। ऑल द बेस्ट आपके बच्चों को। आपके बच्चे कोई काम करने जा रहा है, आपके बच्चा कोई अच्छा काम करने जा रहा है, आपका बच्चा कहीं गेम खेलने जा रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है, आपका बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहा है। इस ये ऑल द बेस्ट जो शब्द है ना, इसे मतलब ये समझ लो कि आपके लास्ट लाइन का पंचिंग लाइन बना दो इसको। आपकी कॉल कट हुई, कॉल मतलब कॉल कटिंग के समय जा रही हो कि सर है ना मैं फ़ोन रखता हूँ, ओके, 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 ऑल द बेस्ट, हाँ, ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट।
ये शब्द बोलना शुरू कर दो। ऑल दी बेस्ट। आपकी टीम आपको बता रही है कि मैं फला मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैंने वहां पर बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, मैंने वहां पर बीओपी ऑर्गेनाइज किया है, मैंने वहां पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अरे उसको बोलो ऑल दी बेस्ट। यस, यू ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा लगता है ये लाइन। आपकी टीम ने जैसे आपको बताया कि वो कहाँ पे क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, उसने कहीं पे मीटिंग सेट की है, उसने कहीं वन टू वन किसी अच्छे व्यक्ति से सेट किया है। विश यू ऑल द बेस्ट बोलना शुरू कीजिए। मैजिकली काम करता है। ये लाइन भी बहुत लोगों ने मेरे मुंह से सुनी होगी या चैटिंग पर उनको देखा होगा, गॉड ब्लेस यू। ये यकीनन काम करता है। ये आशीर्वाद है। जैसे पहले बड़े लोग बोलते थे ना, अच्छा बेटा हाँ जीते रहो, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो आज ये 21वीं सदी का थोड़ा ये वही वाला आशीर्वाद है, भगवान आपकी मदद करे, गॉड ब्लेस यू। आप कामयाब हो जाओ, आगे बढ़ो। ये ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू, ये पुराने जमाने का एक नया रूप का शब्द है बस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। दो लाइनों को एक साथ जोड़ के अपनी पंच लाइन बनाओ। कॉल कट होते समय आपकी हर टीम को, डाउनलाइन को ये शब्द से संबोधित करना शुरू करो। आपकी टीम है, उसका हौसला बढ़ाना आपका काम है। उसका अंदर की ताकत, उसके अंदर की सोल, वो खुद मजबूत रहे, इसका दायित्व सिर्फ आपको जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को एक्साइटेड महसूस करे, वो अपने आप में पॉजिटिव महसूस करे। एंड दिस वर्ड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, बॉस उसके अंदर एक उमंग पैदा करता है। देखिए 9 मैजिकल 9 में जो ऑल दी बेस्ट और गॉड ब्लेस यू है, ये दो वर्ड तो ऐसे हैं कि इसको पकड़ लो, इसको बांध लो, और हर अपनी कॉल पे या जब आप मिलते हो या मिलते हुए जब वापस निकलते हो, तो उन्हें ये शब्द कहकर निकलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इट्स लाइक आशीर्वाद। और ऐसा नहीं होता कि आशीर्वाद सिर्फ बड़े ही देते हैं। हर एक व्यक्ति दिल से हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकता है। हम बड़े छोटे एज वाइज हैं, लेकिन हम सबके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, जिसकी कोई उम्र नहीं। वो सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए सेम काम करती है, वो सबके लिए ताकतवर है। समझना, हम सबके अंदर एक सोल है और उस सोल की कोई उम्र नहीं। दैट मीन्स एज पर उम्र बात करें तो हम सब बराबर हैं, लेकिन हाँ, धरती पर एज वाइज जो हमसे बड़ा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो हमसे छोटा है हमें उससे प्यार करना है। लेकिन जब आप आशीर्वाद की बात आती करते हैं, तो आशीर्वाद हर एक व्यक्ति का लगता है। इवन आशीर्वाद कहते हैं ना, जानवरों का भी लगता है। तो सोचो, जानवर प्रजाति तो वैसी इंसान प्रजाति से बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन फिर उसका आशीर्वाद क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर भी सोल है। तो आशीर्वाद एक हर व्यक्ति का लगता है। तो आप छोटे हो अपने डाउनलाइन से उम्र में, या बड़े हो, आपके पेरेंट्स, कोई भी व्यक्ति, उसमें उम्र नहीं देखना। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ये शब्द आप हर एक व्यक्ति को बोल सकते हो, अपने से बड़ों को भी, अपने से छोटों को भी। पर ये 9 मैजिकल 9 यकीनन बहुत जबरदस्त काम करती है। तो गॉड ब्लेस यू बोलना शुरू कीजिए। मैं भी आपको बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। आप सच में यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहे और आगे काम करते रहे। द नेक्स्ट इज, भाई साहब ये लाइन अगर अपलाइन बोल दे तो ऐसे ताकत आ जाती है कि बस पूछिए मत। एक एग्जांपल, आप होम मीटिंग लगातार आप करते हो, ध्यान दे रहे हो, है ना? अब नाउ आपको अपनी टीम को शुरू कराना है कि वो खुद होम मीटिंग। आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन अब खुद होम मीटिंग करे। आप चाहते हो कि वो खुद अपना वन टू वन करे। आप चाहते हो कि वो अपनी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर दे। आप चाहते हो बॉस, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी डर रहा है। वो प्रोस्पेक्ट आपका लग रहा है नहीं आप ही बेहतरीन कर सकते हो, मेरी अप्लाई नहीं करेगी अच्छी होम मीटिंग, मेरी अप्लाई नहीं कर सकती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मेरी अप्लाई नहीं कर सकती है जूम वेबिनार। बॉस अपनी उस टीम से बात करो जिसके अंदर, देखिए आपने आकलन कर लिया होगा कि अब ये होम मीटिंग कर सकता है। आपने आकलन कर लिया होगा कि अब भाई इसको प्लान व्लान पता है, अब ये जो है वन टू वन भी कर लेगा। हाँ, थोड़ा हेजिटेशन होगा, लेकिन ये हेजिटेशन इसका खुलेगा तभी जब ये लगातार प्रैक्टिस करेगा। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो उसके अंदर उत्साह बढ़ देगी? और वो लाइन है आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। इस दो लाइन में एक लाइन और जुड़ेगी, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। मुझे विश्वास है
कि आप होम मीटिंग बहुत बेहतरीन करोगे। मुझे विश्वास है कि आप सच में यकीनन बहुत बड़ा काम करोगे। मुझे विश्वास है, आप करके तो आओ 1 टू 1, आपकी 1 टू 1 बहुत अच्छी होगी और जॉइनिंग आएगी। मुझे विश्वास है आपके ऊपर। मैं देख चुकी हूँ आपके अंदर वो लीडरशिप, वो लीडरशिप की क्वालिटी। ध्यान देना, मैं देख चुकी हूँ। यानी आप अपनी आँखों से देख चुके हो, विजुअलाइज़ कर चुके हो। ध्यान देना, हर किसी के अंदर एक अथाह शक्ति है, लेकिन उसे प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। आप ही बार-बार अपनी डाउनलाइन के साथ होम मीटिंग करने जाते रहेंगे, आप ही अपनी डाउनलाइन के साथ बार-बार 1 टू 1 करते जाते रहेंगे, आप ही अपनी डाउनलाइन के साथ जाकर प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके अंदर की ताकत कब निकलेगी? उसे प्लेटफ़ॉर्म दो, उसे बोलने का मौका दो, उसे काम करने का मौका दो और उसे ये मौका याद दिलाएगा कौन? उसके अंदर ये ताकत भरेगा कौन? उसके अंदर ये उमंग भरेगा कौन? आप भरोगे, कोई और नहीं भरेगा, आप भरोगे। सेम एज़ इट इज़ इस मीटिंग के अंदर राइट नाउ तकरीबन आई थिंक 1650 की 1700 लोग हैं। आप ये सोचिए कि ये मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि मुझे विश्वास है ये 1700-1800 लोग लगातार रोज मीटिंग में जुड़ रहे हैं और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लॉकडाउन ओपन तो होने दो। मार्केट में काम कैसे होता है हमारे लीडर करके दिखाएंगे। बिकॉज़ मुझे मेरे एक-एक लीडर पर विश्वास है और ये विश्वास करके उन्हें उन फील्ड में उतारो। बेहतरीन तो वो घिसकर ही होंगे, बट उन्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए। और आज जो लॉकडाउन के टाइम पर हम हमारी टीम के लिए जो रेगुलर बेसिस पे हमारी पूरी जो ऑल टॉप लीडरशिप है जो काम कर रही है, बेसिक ट्रेनिंग्स कर रही है, हमारा हर एक लीडर इस लेवल पे तैयार हो चुका है कि ओपन तो होने दीजिए मार्केट बॉस। एक एक व्यक्ति के अंदर अथाह ताकत आ चुकी है। ताकत तो थी आपके पास, गुण तो थे आपके पास सफलता के, लेकिन एक बेसिक चाहिए था ना, वो आपके पास आ चुका है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि यहाँ इस मीटिंग के अंदर अटेंड करने वाले सभी लोग अपने अंदर एक बेइंतहा ताकत रखते हैं और अब इस ताकत को दिखाने का टाइम है इस पूरी इंडस्ट्री को। ये ताकत को दिखाने का टाइम है अपने परिवार को कि यस आपने जो व्यापार का डिसीजन लिया वो व्यापार का डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन है, आपकी ग्रोथ के लिए है, सारे सपने पूरे कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये करके दिखाओगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि दुनिया की हर ताकत आपको मदद करेगी आपके व्यापार में आपको कामयाब होने के लिए। आप बिलीव इन यू। क्या ये शब्द आप अपने टीम को बोल सकते हैं? ये बोले हुई बोलिए, मुझे विश्वास है आप होम मीटिंग बहुत बेहतरीन करके आओगे, करके आओ। आई बिलीव इन यू। यू कैन डू इट। जब वो डरे, जब उसे रास्ता ना दिखे, जब थोड़ा-सा घबराए, बॉस ये लाइन बोलो तो सही, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज़ विथ यू। उसकी सारी पीड़ा हट जाती है, उसके सारे कष्ट हल जाते हैं, उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको उसके ऊपर विश्वास है, ऐसा आपकी डाउनलाइन को भी आपके ऊपर विश्वास है। बस आप ये शब्द बोल तो दो, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज़ विथ यू। मिलके कर लेंगे, बड़ी से बड़ी बाधाएँ निकल जाएँगी। राइट नाउ जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो एक ही बात थी हमारी हमारी सभी लीडर्स के साथ में, डोंट वरी, इट्स अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। हम सब लोग साथ हैं और इस जब टेम्परेरी प्रॉब्लम से खत्म होकर हम बाहर निकलेंगे, तो सच में हम एक बड़ा व्यापार करके लाएँगे। क्योंकि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये लॉकडाउन में जितने दिन आप घर बैठे हैं, आपके समय को हम खराब होने नहीं देंगे। और शायद हर अपलाइन ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर व्यक्ति ने उसके पास जो-जो टॉपिक था, उसके पास जो-जो ज्ञान था, वो उसने उजागर किया। उसने वो प्रेजेंटेशन के रूप में आपके साथ शेयर किया। दैट मीन्स आपके ये लॉकडाउन में आपको लग रहा है समय वेस्ट हो रहा है, बट शायद ये समय किसी भी अपलाइन ने किसी का वेस्ट होने नहीं दिया। यानी चिंता सच में मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं और आपके इस वक़्त का बेहतरीन यूज़ कराया और इसी तरीके से जो अपलाइन सच में, जो डाउनलाइन, जो अपलाइन, जो फैमिली मेंबर, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सन, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, आप अपने हर रिश्ते में जब आप ये लाइन
किसी हारे हुए व्यक्ति को बोलते हो, किसी थके हुए व्यक्ति को बोलते हो, करना उसे ही है, करना उसे ही है, बट आप ये शब्द बोल तो दो। उसका पता नहीं उत्साह कहाँ से आता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो एक देखा था ना आपने, जब लड़कियों के लिए बड़ा दिक्कत चल रहा था, दिल्ली में एनसीआर में बड़ा माहौल खराब था, तो उस समय बड़ी एक पोस्टर वायरल हो रही थी। पोस्टर क्या था? बेटा तुझे अगर कोई कहीं छेड़े, तेरे साथ गलत करे, वो बंदूक के साथ वो पोस्टर आती थी, बंदूक गोली मार देना, केस तेरा बाप लड़ेगा। तो ये पोस्टर का तात्पर्य कहीं न कहीं सिर्फ ये था कि तेरे पीछे तेरे पापा हैं, यू डोंट वरी। हालाँकि किसी लड़की ने ये किया नहीं, बट इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये बैकअप सपोर्ट कई बार पेरेंट्स के रूप में जब आप अपने बच्चों को करते हो तो उन्हें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कई बार बीइंग अ अपलाइन आप अपनी डाउनलाइन से करते हो तो उन्हें बहुत बड़ा मौका मिलता है। एक उमंग, एक उत्साह जगता है, करना हर किसी ने खुद है, पर आपकी ये लाइन उसको एक मोटिवेशन देती है। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। क्या अपनी आप डाउनलाइन से बोल सकते हो? क्या अपने टीम से बोल सकते हो? क्या अपने वाइफ से बोल सकते हो? अपनी बच्चों से बोल सकते हो? अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो? जो भी आपके नियर डियर्स जिनसे आप अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिनसे आप अपने अपने प्यार करते हैं, उनको ग्रोथ देना चाहते हैं और फिर वो कहीं फँसे तो उसको सपोर्ट भी करना है। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि जो व्यक्ति अपना 100% देगा वो कभी फँसता भी नहीं। हाँ, वो थोड़ा घबरा सकता है, वो थोड़ा टेंशन में आ सकता है, लेकिन ये आपकी लाइन जब आप उसके साथ खड़े होकर बोलते हो ना, डोंट वरी आई एम ऑलवेज विथ यू। और भगवान ना करे कोई फँसे और उस समय आप उसकी मदद कर दो, तो बस आप उसके लिए भगवान से कम नहीं हो, ये भी याद रखना। मैं बोलती हूँ हालाँकि जीते जी कोई भगवान नहीं है, बट फिर भी आप उस व्यक्ति के लिए भगवान से कम हो नहीं। तो इस लाइन को बोलो और इस लाइन को सपोर्ट भी करो। भगवान ना करे वो कभी फँसे, तो सच में आपकी फिर सारे काम छोड़कर एक ही ज़िम्मेदारी है, अपनी उस टीम की मदद करना, उस फँसे हुए व्यक्ति को निकालना, क्योंकि उसने आपके ऊपर बिलीव किया है। जैसे आप उसके ऊपर बिलीव किए थे, ऐसे उसने आपके ऊपर बिलीव किया है। डोंट वरी, आई एम विद यू इज़ अ नेक्स्ट मैजिकल लाइन जो काम करती है। ये तो ऐसे काम करती है कि पूछो मत, बस कोई बोल तो दे। आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, इसे एक साथ जोड़ के बोल सकते हैं हम। आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट चैंपियन, यस यू कैन डू इट। मुझे पता है आप कर लोगे। मैं ना उसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ। अरे! मुझे विश्वास है आप करके आओगे, देखना जॉइनिंग लेके आओगे। जॉइनिंग लेके आओ नहीं आओ बट इतना ज़रूर है कि आप अपनी बातों को रखने में बिल्कुल सक्षम हो और वो बातें उसको ज़रूर समझ में आएगी। बस फ़ॉलो अप करना, आज नहीं तो कल साथ में आएगा वो। उत्साह भर दिया, ऐसे शब्द जो उत्साह भरते हैं आपके टीम में, ऐसे शब्द जो उत्साह भरते हैं आपके फैमिली मेंबर में, ऐसे शब्द जो उत्साह भरते हैं आप में। तो अपनी टीम से बहुत सारी ऐसी लाइन है जिनमें आदत डाल लीजिए कि वो आप अपनी टीम में लगातार बात बार बार बोल पाए। इन शब्दों को, इन लाइनों को अपने जीवन में उतार लीजिए, रट्टू तोता बन जाइए और जहां उचित लगे इसको बोलने में बिल्कुल मत शर्माइए और बोलिए। यू कैन डू इट बॉस, यस यू कैन डू इट। हमेशा आपकी टीम में जो अच्छा काम कर रहा है, सच में बोल रही हूँ मैं, ये सच में ये ब्लेसिंग है। मैं ये शब्दों के ऊपर नहीं जा रही हूँ, बट मैं ये सच में बोल रही हूँ, ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपके पास अच्छी टीम है। आपकी अच्छी टीम को हमेशा बार-बार ये एनालाइज़ कराइए कि जैसे मैं भी एनालाइज़ कराती हूँ, अभी यहाँ पे 1750 लोग हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज़ माय टीम कि आप लगातार लोगों को ऑनलाइन जोड़ने में पूरा अपना 100% दे रहे हैं। उन्हें सिखाने में अपना 100% दे रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि आपकी जैसी लीडरशिप मेरे साथ है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आपके जैसे ईमानदार, आपके जैसे शानदार, क्वालिटी, कैलकुलेटिव, रिगार्ड्स करने वाले लीडर मेरे साथ हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज़ माय टीम। अपनी टीम को ये बार-बार बोलें। और ये सच में बताऊँ ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग की वजह से ही होता है कि आपके पास एक शानदार टीम का निर्माण होता है। ये बिना ऊपर वाले की कृपा के है नहीं। तो क्या उस
कृपा को बार बार, इस प्रकृति को एनालाइज करा सकते हो। हालांकि आप बोल उसे रहे हो, लेकिन ये प्रकृति को एनालाइज करा रहे हो कि आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर कृपा है, आप ब्लेसफुल हो। ये बोलिए, यस यू ब्लेस्ड, कि आपके पास ऐसी ऑन ग्रोइंग, लगातार काम करने वाली, आपकी रिस्पेक्ट करने वाली, कैलकुलेटिव, आपकी बात समझने वाली, जब जरूरत पड़ती है सारी टीम इकट्ठा होने वाली लीडर टीम आपके पास है। देन एनालाइज दिस लाइन, बार बार अपनी उस टीम को, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय टीम, आई एम सो ब्लेस्ड, ट्रूली आई एम सो ब्लेस्ड। ये लाइन बार बार एनालाइज कराइए अपनी टीम को। ये हमेशा टेक केयर योरसेल्फ, इस लाइन को हमेशा कॉल करते समय, ओके बाय टेक केयर, आपने सुना होगा। मैं मेरे हमेशा वीडियो में, मेरी मीटिंग के लास्ट में, ये कुछ लाइनें हैं जो लाइनें मेरे जीवन का भी एक पार्ट है, मेरे क्लोजिंग का एक पार्ट है। मैं जब किसी से मीटिंग करके खत्म करके निकल गई हूँ तो कुछ लाइनों मेरी जिंदगी के पार्ट है। टेक केयर योरसेल्फ, ये लाइन आपको अपनापन बड़ा महसूस कराती है। ओके हाँ, अपना ख्याल रखना, हिंदी में। अच्छा हाँ, अभी मैं चलती हूँ। टेक केयर योरसेल्फ, हाँ, अपने खाने का ख्याल रखो। आप अपना बाहर जा रहे हो तो अपना इस्तेमाल, मतलब अकेले मत निकलो, टीम के साथ जाना। ओके, अच्छा होटल लेना, ये सारी चीजें क्या है, एक टेक केयरिंग वाली चीजें हैं। तो क्या सिर्फ मन में सोचने से कुछ नहीं होता, उन्हें आप उनकी टेक केयर करते हो, आपको ये एनालाइज कराना पड़ेगा। बॉस, आपको आपका प्यार जताना पड़ता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि नो बडी गॉड इन दिस अर्थ कि वो आपकी फीलिंग को अपने आप समझ जाए। किसी की इतनी इंद्रियां जो है वो जागृत नहीं है। हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं। ये हम उस समय के जमाने में लोग नहीं है जिस समय द्वापर युग था, या जिस समय राम युग था। वहां बहुत लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझते थे, बिकॉज उनकी बहुत सारी कलाएं जागृत थी। आज कलाएं इतनी जागृत नहीं है। जिनकी कलाएं जागृत है वो तो पत्थर की भी आवाज सुन लेते हैं। यू बिलीव माई वर्ड, जिनकी कलाएं जागृत हैं, बोलते हैं ना 16 कलाएं, है ना, तकरीबन 83 के आसपास कलाएं हैं। अध्यात्म मत जाइए, अभी टॉपिक पे आते हैं कि जिसकी जितनी कलाएं जागृत है वो व्यक्ति आपके अंदर की फीलिंग को समझता है। लेकिन लोगों की कलाएं जागृत नहीं है। आपको अपनी फीलिंग उन्हें बतानी पड़ेगी, आपको अपनी फीलिंग उन्हें जतानी पड़ेगी, आपको अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट सब दिखाना पड़ता है। कोई व्यक्ति आपके अंदर का चीज नहीं समझ पाएगा। जिनकी कलाएं जागृत है वो समझते हैं आपके अंदर की बातें। लेकिन मैं भी वही सब मैं भी, मेरे अंदर की भी कलाएं नहीं है जागृत। इसीलिए मुझे भी जो जताएगा, जो मुझे समझाएगा, जो मुझे उस शब्द को बोलेगा, मुझे समझ में आएगा कि यस ये मेरे लिए प्यार करता है, या मेरे लिए रेस्पेक्ट करता है, या मेरी बातों को सुनता है। ये शब्द ही तो हैं, ये लाइनें तो हैं जो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को एक दूसरे के प्रति दिखाती है। बट क्या आप ये सच में बोल सकते हैं या इसमें शर्माएंगे? ये बड़ा कलयुग का बड़ा दुखदाई दर्द है कि यहाँ गाली देने में इंसान शर्माता नहीं है, बोलने में शर्माता है। भाई किस क्यों शर्मा रहे हो? प्यार के, रेस्पेक्ट के, टेक केयर योरसेल्फ बोलना, आई बिलीव इन यू बोलना, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलना, यस यू कैन डू इट बोलना, ये किस बात के शर्माने के शब्द हैं? क्यों शर्मा रहे हैं? गाली देने में शर्माइए, गलत बोलने में शर्माइए, लोगों की बुराई करने में शर्माइए, लेकिन इन शब्दों को बोलने में बिल्कुल मत शर्माइए। और इन शब्दों को, इन लाइनों को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। ये सच में, ये जो लाइन है ना, ये टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये इतनी अपनापन वाला फीलिंग देती है ना। और सच में कोई व्यक्ति आपसे इसलिए जुड़ता है कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी कितनी टेक केयर करते हो। कई बार रिश्ते होने के बाद अगर रिश्तों के अंदर ये सारा भावनाएं नहीं आती, ये लाइनें नहीं आती, तो हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी दरारें आती हैं।
माता पिता के रिश्तों में बड़ी दरारें आती हैं। एज अ पिता, एज अ डॉटर, एज अ सन दरारें आती हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हो, आप अपनी वाइफ की कितनी केयर करते हो, आप अपने पेरेंट्स की कितनी केयर करते हो, ये शब्दों से उन्हें बताओ। इसमें अगेन एक शब्द है, आई लव यू, आई नीड यू। तो ये अपनी फैमिलीज में ये शब्दों को बोलना शुरू कीजिए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट, ये 9 मैजिकल लाइन के अंदर नहीं आता बॉस। ये हर मैजिकल लाइन का सबसे ऊपर का लाइन है, थैंक यू, जिसे आप कृतज्ञता भी बोल सकते हैं। इसे मैं 9 मैजिकल लाइन के 9 मैजिकल लाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। बट ये लाइन तो सबसे प्रिय लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं आप जिनके प्रति कृतज्ञ हैं, जिस चीज के प्रति कृतज्ञ हैं, प्रकृति आपको वो बंडल्स में देती है, और जिसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं है, वो जितनी भी है वो आपसे छीन ली जाती है। मेरे शब्दों को याद रखना। आपकी 5 लोगों की टीम है, कृतज्ञ होइए, थैंकफुल होइए ऊपर वाले के प्रति। लेकिन अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, बोलेंगे अच्छा ये 5 लोगों की कोई टीम होती है क्या, इतनी बेकार टीम, ध्यान रखना ये 5 लोगों की टीम भी आपसे छीन ली जाएगी, ये टीम भी आपकी खत्म हो जाएगी। आपका 2000 रुपए का चेक आया, आप कृतज्ञ होइए उसके लिए। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ होइए, थैंक गॉड आपको 2000 का चेक आया। लेकिन अगर आपने उसके लिए कृतज्ञता जाहिर नहीं की, प्रकृति को थैंक नहीं बोला, कंपनी को थैंक यू, कंपनी को बोलना नहीं, आप आपका फीलिंग ये आपके अंदर से होता है। अपनी अपलाइन के प्रति थैंकफुल होइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, याद रखना आपके पास जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ। इसलिए जो आपके पास है, सबसे पहले उसके लिए शुक्रगुजार होइए, और इस थैंक यू वर्ड को अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कीजिए, चाहे छोटी चीज हो, चाहे बड़ी चीज। आपने अपने बच्चे से पानी मंगाया और उसे पानी लाके दिया, से थैंक यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो इसकी ड्यूटी थी, ये तो इसकी ड्यूटी थी जो इसने किया है। आपकी अपलाइन ने आपके लिए ऑनलाइन मीटिंग की, से थैंक यू कि उन्होंने आपके लिए ऑनलाइन मीटिंग की। इसे कई लोग अरे ये तो इनका काम है, क्यों नहीं करेंगे ये। कई बार मतलब आप जो कर रहे हो ना, कुछ लोग तो उसको आपका ड्यूटी मान लेते हैं। मैं मानती हूँ वो आपकी ड्यूटी, उस अपलाइन की ड्यूटी है, या आपकी फैमिली के अंदर हो तो आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है, आप घर के अंदर तो आपके बच्चों की ड्यूटी है, आपकी वाइफ है तो उसकी कुछ ड्यूटी है। लेकिन क्या उसकी ड्यूटी के लिए आप उसे थैंक यू नहीं बोल सकते? यस बोल सकते हो, और बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैजिकल लाइन नहीं है, ये तो इतनी मतलब प्यारी लाइन है कि ये सच में बहुत अच्छी लगती है, और किसी व्यक्ति को वो काम दोबारा करने के लिए प्रेरणा देती है। आपके बच्चे ने आपको पानी लाके दिया, आपने बोला थैंक यू, अब आप उसे दूसरा काम बोलना, वो उसे भी बहुत भाग के करेगा, क्योंकि आप उसे फिर से थैंक यू बोलने वाले हो। गॉट माय पॉइंट? आपके अपलाइन ने आपके लिए मीटिंग की, सर थैंक यू सर, सर आपने हमारे लिए मीटिंग की। हालांकि उसे थैंक यू नहीं बोलेगा, वो तब भी मीटिंग करेगा। लेकिन आपने जब थैंक यू बोला ना, तो अब आपके लिए फिर से दोबारा से दिल से मीटिंग करेगा, क्योंकि उसे 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 ये फीलिंग आ रही है कि आप उसके लिए कृतज्ञ हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। तो आप ही अपनी कृतज्ञता जाहिर करें, से थैंक यू टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो आपके लिए छोटा काम करता है चाहे बड़ा काम करता है, अपने डाउनलाइन के प्रति थैंक यू। थैंक यू माय ऑल टीम, आपकी वजह से भी इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 1750 लोग हैं। थैंक यू सो मच कि मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मैं तैयारी करती हूँ कि मैं आपको आज क्या दूं, क्या देना है मुझे, आप लोगों की वजह से लगातार बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, और शायद इसमें से 20% लोगों ने भी इसे अपने जीवन में अप्लाई किया, तो उनके लिए जिंदगी में शायद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। सो यस ऑफ कोर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यू। नाउ द टाइम टू ओवर दिस सेशन, एंड आई होप सो इस मीटिंग ने आपको बहुत मदद की होगी। यकीनन ये मीटिंग आपको बहुत सपोर्ट करेगी,